आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दुख, इस दुख की परिभाषा हम क्या दें? कोई अपनों को खोने के कारण दुखी है तो कोई अपनों के कारण दुखी है। कोई शादी ना होने के कारण दुखी है तो कोई अपनी शादी ही के कारण दुखी है। कोई बच्चे ना होने के कारण दुखी है और कोई तो अपने बच्चों ही के कारण दुखी है। कोई नौकरी न मिलने के कारण दुखी है तो कोई अपनी नौकरी ही के कारण दुखी है। देखा जाए तो इस संसार में हर एक मनुष्य किसी न किसी कारण से दुखी है। जीवन में शांति नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें यह मालूम ही नहीं है कि वो आखिरी बार कब हंसे थे, कब मुस्कुराए थे। दुख हमारे जीवन की ऐसी भावना है जो पहले हमारे मनोबल को गिराता है, यानी ये हमको अंदर से कमज़ोर कर देता है, ये हमको अंदर से तोड़ देता है। कई ऐसे लोग थे जो दुख में डूबे हुए थे और जब उन्हें उस दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने अपनी जान दे दी, अर्थात उन्होंने आत्महत्या कर ली। दुख एक ऐसे दीमक की तरह है जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। नीति वचन की पुस्तक के 17 अध्याय के 22 वचन में लिखा हुआ है कि मन के टूटने से हड्डियां तक सूख जाती है, अर्थात मन के दुखी होने से हड्डियां तक सूख जाती हैं। हम अपने जीवन में दुखों के ऊपर कैसे विजय को प्राप्त करें? हम कैसे दुख से बाहर निकलें? हम कैसे अपने जीवन के दुखों के ऊपर विजय को प्राप्त करें? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को सीखेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग अपने जीवन में कई सारी बातों के कारण दुखी है और आप अपने जीवन के इन दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप इन दुखों से बाहर निकलकर परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप अपने जीवन के इन गमों से, इन दुखों से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन आज का यह वीडियो आपकी सहायता करेगा ताकि आप अपने जीवन में हर एक दुख से बाहर निकल कर आ सके और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को आनंद के साथ व्यतीत कर सके। दोस्तों, क्या आपको पता है कि केवल आप अकेले नहीं हैं जो इस संसार में दुखों का सामना कर रहे हैं। बाइबल में असंख्य ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अपने जीवन में गहरे दुख का अनुभव किया, जिनमें अय्यूब, नओमी, हन्ना, दाऊद आदि लोग सम्मिलित हैं। यही नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी खुद गहरे दुख में से होकर निकला है। आपको पता है कि लाजर के मरने के बाद जब यीशु बेतनिया नामक गांव में गया जहां पर लाजर को दफनाया गया था, तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मार्था और दूसरे लोगों को विलाप करते हुए, रोते हुए देखा। और यूहन्ना के सुसमाचार के 11 अध्याय के 35 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी रोने लगा। वो उनके दुखों को देखकर खुद दुखी हुआ। आश्चर्य की बात है ना, प्रभु यीशु मसीह तो खुद लाजर को जिंदा करने वाले थे। उन्हें मालूम था कि मैं लाजर को पुकारूंगा और लाजर बाहर निकल आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो 100% परमेश्वर था, लेकिन वो 100% मनुष्य भी था और उसके अंदर भी भावनाएं थी, जिसके कारण वह भी अपनी आंखों को आंसू बहाने से न रोक सका। दोस्तों, इब्रानियों की पत्री के 4 अध्याय के 15 वचन में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी कमज़ोरियों के प्रति सहानुभूति रखता है। वो हमारे साथ दुखी होने वाला परमेश्वर है। जब हम दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होता है और वो हमारे दुखों को नहीं देख सकता। दोस्तों, हम अपने जीवन में इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि आज जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, उन सारी परिस्थितियों से, उन सारे हालातों से हमारा प्रभु यीशु मसीह होकर पहले ही गुजर चुका है और उसे हमारे जीवन की हर एक भावनाओं का अच्छे से ज्ञान है। वो हमें दुख में पड़े रहने नहीं दे सकता, इसीलिए उसने इस संसार में मनुष्य का रूप धारण किया ताकि उस अनंत दुख से, उस अनंत पीड़ा से हम सब मनुष्यों को वो बचा सके। वो नहीं चाहता था कि हम मनुष्य जिनसे हमारा परमेश्वर प्रेम रखता है वो अनंत काल तक दंड और दुख भोगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार की मानव जाति अनंत आनंद में प्रवेश करे, उनका जीवन पीड़ाओं से मुक्त हो सके।
हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सदा प्रसन्न रहे, हम सदा आनंदित रहे। इसलिए पौलुस फिलिपियों 4:4 में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हम इस आनंद को अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर की शरण में आने के द्वारा। जब हम दुख में होते हैं तब हम एक ऐसे कंधे की तलाश करते हैं जिसके ऊपर हम अपने सर को रखकर फूट फूट कर रो सके। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जिससे लिपट कर हम खूब रोएं और वो हमारी पीठ पर हाथ रख कर हमसे कहे कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो न सिर्फ हमें भावनात्मक रीति से समझे लेकिन हमें भावनात्मक रीति से संभाले भी। और मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से अच्छी बाहें और किसी की हो ही नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह से अच्छा कंधा और किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी भावनाओं को जानता है। वो हमारी भावनाओं को न सिर्फ जानता है लेकिन हमारी भावनाओं की कदर भी करता है। इसलिए भजन संहिता की पुस्तक और उसके 51 अध्याय के 17 वचन में लिखा हुआ है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सच में प्रियो, जब आप अपने टूटे और पिसे हुए मन के साथ, अपने दुख के साथ जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको सहानुभूति और शांति प्रदान करता है। भजनकार भजन संहिता की पुस्तक के 23 अध्याय के 4 वचन में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूँ तो अभी मैं न डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। जब हम दुख की तराइयों में से होकर चलते हैं तब हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी शरण है। प्रभु यीशु मसीह हमारा आधार है और वो हमें हर एक दुखी परिस्थिति में संभालता है। न सिर्फ हमें संभालता है लेकिन वो हमें हिम्मत और ढांढस देता है। हमें चाहिए कि हम उसके पास आए, हम अपने दुखों को लेकर उसके चरणों के निकट आए। और मेरा विश्वास कीजिए कि उससे अच्छी शांति आपको और कोई नहीं दे सकता। प्रियो, जब दाऊद अपने जीवन में दुखी था तब उसने भजन संहिता की पुस्तक के 56 अध्याय के 8 वचन में इस प्रकार से लिखा कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे एक एक आंसू का हिसाब रखता है। हमने इस संसार में दुखी होकर जितने भी आंसू बहाए हैं, हमारे परमेश्वर यहोवा के पास हमारे एक एक आंसू का हिसाब है। और जैसा कि वचन हमें बताता है कि वो हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। हमारा परमेश्वर दुख के बदले में 100 गुना सुख देने वाला परमेश्वर है, और जो सुख वो देता है उसके साथ वह दुख नहीं मिलाता। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 16 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर यहोवा के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है और वो उसी सुख से हमें परिपूर्ण करता है जब हम उसके शरण में आते हैं। परमेश्वर हमें अपनी बाहों में लेकर हमारे जीवन के सारे दुखों को हमसे दूर करता और हमारे जीवन को आनंद और खुशी से भर देता है। वो कई गुना सुख हमारे जीवन में प्रदान करता है हमको। सो आइए मेरे प्रियो, हम आज के समय में अपने जीवन के इन दुखों के ऊपर विजय को प्राप्त करें। हम परमेश्वर की शरण में आ जाएं, अपने जीवन के सारे दुख दर्द हम भूल जाएं, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। वो चाहता है कि हम मसीह यीशु में आनंदित रहे। हम पौलुस से सीखें कि वो कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी मसीह यीशु में आनंदित रहता था। वो बंदी गृह में रहता था लेकिन फिर भी वो आनंद के साथ परमेश्वर के भजन स्तुति के गीतों को गाया करता था। उसको कोड़े मारे जाते थे, उसको नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, उसके बावजूद भी वो मसीह में आनंदित था। वही आनंद हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। वो चाहता है और आप सबको बुलाता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आज आपको बुलाता है। आप चाहे कितने ही गहरे दुख से क्यों ना दबे हो, आप प्रभु के पास आइए। प्रभु आपको शांति देगा। परमेश्वर आपके दुखों को आपके जीवन से दूर करेगा। वो आपके मन को
शांति से भर देगा, आनंद से भर देगा। प्रियो, अंत में इस गीत को सुने जिसके शब्द बहुत ही मधुर हैं। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपके जीवन के हर एक दुख को परमेश्वर दूर करे। आमीन। ये गीत सुनिए और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कीजिए। बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे ओ सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे ओ सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास, हर रोग मिटाने की
शक्ति है उसी के पास। बिना किसी भेद कर तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। बिना किसी भेद कर तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें।